बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटे शब्दों का मतलब भी बतलाऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ जुमले भी बना करके बतलाऊंगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इस वीडियो में हमने इंग्लिश, उर्दू, अरबी सारे लैंग्वेज मतलब इस्तेमाल किए हैं। मैं आपको सिर्फ पढ़कर और बोलकर बतलाऊंगा, अरबी और हिंदी, उर्दू। ठीक है। आप अगर इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश के लिखावट को देख करके आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले बता दूं कि गबल यानी हम लोग कहते हैं हिंदी या उर्दू में पहले कहते हैं, अरबी में उसको गबल कहते हैं। अरबी में उसको गबल कहते हैं। लिखने के लिए कबल लिखा जाता है, बड़ा काफ, बा और लाम, लेकिन बोलने के लिए लोग गबल बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक जुमला हमने इस्तेमाल किया, जैसे कहते हैं कि सूरज उगने से पहले, सूरज उगने से पहले, तो इसको अरबी में कहेंगे गबल शुरूक शम्स। गबल यानी पहले, शुरूक मतलब शुरूक का मतलब होता है सूरज उगने को शुरूक कहते हैं। ठीक है। शम्स का मतलब सूरज होता है, तो शुरूक शम्स यानी सूरज उगने से पहले। गबल का मतलब पहले हो गया, शुरूक का मतलब उगना या निकलना। ठीक है। शम्स का मतलब सूरज, तो कहेंगे सूरज उगने से पहले, तो कह सकते हैं गबल शुरूक शम्स। अब इस तरीके से आप जहाँ चाहें गबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पहले जहाँ भी बोलना हो वहाँ पे आप गबल का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं बिफोर द सनराइज। दोस्तों, हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं नया या नई, नया या नई, तो उसको अरबी में बोलते हैं जदीद। अरबी में बोलते हैं जदीद। जैसे हमने इससे रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल लिया है, कहना हो यह घर नया है। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ आप बोल सकते हैं, यह आदमी नया है, यह जगह नया है, शहर नया है, कपड़ा नया है, आदमी नया है, जो चाहे बोल सकते हैं। हमने एग्ज़ाम्पल लिया है यह घर नया है, तो कहेंगे अरबी में हाजा बेत जदीद। हाजा बेत जदीद यानी यह घर नया है। हाजा का मतलब यह हो गया, बेत का मतलब घर हो गया, और जदीद का मतलब नया हो गया। बेत की जगह पे आप चाहें तो मंजिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं हाजा मंजिल जदीद, हाजा मंजिल जदीद, इसका भी मतलब होगा यह घर नया है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे दिस हाउस इज न्यू। पुराना हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं पुराना। ठीक है। तो पुराना को अरबी में बोलते हैं गदीम। पुराना को अरबी में बोलते हैं गदीम। लिखने के लिए अरबी में लिखा जाता है कदीम, लेकिन बोलने के लिए लोग बोलते हैं गदीम। इससे भी रिलेटेड हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, जैसे कहना हो यह घर पुराना है, यह घर पुराना है, तो कहेंगे हाजा बेत गदीम। हाजा बेत गदीम। बहुत से लोग हाजा बोलते हैं, बहुत से लोग हादा बोलते हैं। ठीक है। तो हादा कोई बोले या हाजा बोले, आप समझ जाइए इसका मतलब यह होता है या इस होता है। तो अगर कहेंगे कि हाजा बेत गदीम, इसका मतलब होगा यह घर पुराना है। अब यहाँ पे भी आप चाहें तो जो चीज़ चाहें, शहर चाहें, कपड़ा चाहें, इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कपड़ा पुराना है, यह आदमी पुराना है, जो भी चाहें बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस हाउस इज ओल्ड। हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं बहुत। हिंदी या उर्दू में बोलते हैं बहुत। अरबी में बोलते हैं कत्तीर। अरबी में बोलते हैं कत्तीर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अरबी के लिखावट में क्या लिखा हुआ है। अरबी में लिखा हुआ है कसीर। कसीर, काफ, छोटी सा और या और रा, यानी कसीर। कसीर का मतलब होता है बहुत। आपने सुना होगा कसरत, आदमी कहता है ना कसरत, उर्दू में कहता है कसरत, यानी कसरत यानी कसरत करना, यानी मेहनत करना, बहुत करना। ठीक है। तो उसको तो कहते हैं कसरत। बहुत सी जगह कहते हैं कि कसरत से ये काम किया करो। ठीक है। यानी बहुत ये काम किया करो, तो ठीक उसी को अरबी में बोलते हैं कत्तीर। कसीर ना बोल के कत्तीर बोलते हैं। लिखा जाता है कसीर, लेकिन बोलते हैं कत्तीर। कत्तीर का मतलब होता है बहुत या बहुत ज़्यादा।
यहाँ पे भी हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, जैसे कहना हो वहाँ बहुत सारे फूल हैं, वहाँ बहुत सारे फूल हैं, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हुनाक कतीर मिनल अजहार, हुनाक कतीर मिनल अजहार। हुनाक का मतलब वहाँ होता है, और बहुत को अरबी में कतीर कहते हैं, मिनल अजहार यानी फूल को अरबी में अजहार कहते हैं, यानी फूल जमा हो गया, अजहार जमा हो गया, तो कहते हैं ना बहुत सारे फूले हैं या बहुत सारे फूल, यानी बहुत सारे अब यहाँ पे कह दिए तो ये जमा हो गया, ठीक है। तो कहेंगे ए हुनाक कतीर मिनल अजहार। देखिए ज़ोहरा, ज़ोहरा का मतलब फूल होता है, ठीक है, ज़ोहरा कहते हैं अरबी में ज़ोहरा, तो ज़ोहरा का मतलब फूल होता है, कोई भी फूल होगा उसको ज़ोहरा कहेंगे। अब यहाँ पे बहुत से फूल हैं इसलिए अजहार कहा जाता है कि बहुत सारे फूल हैं, तो कहेंगे हुनाक कतीर मिनल अजहार, यानी वहाँ बहुत सारे फूल हैं। इसको अरबी में बोलेंगे देयर आर ए लॉट ऑफ फ्लावर्स। बाद, दोस्तों अरबी में या हिंदी या उर्दू में भी हम लोग बोलते हैं बाद, तो अरबी में भी बाद को बाद ही बोला जाता है। यहाँ लिखने की आप हर्फ को देखिएगा कौन कौन से शब्द को इस्तेमाल करके, यानी कौन से हर्फ को इस्तेमाल करके बाद लिखा गया है। बा, ऐन और दाल, बा, ऐन और दाल यानी बाद। अब इसको बा, अलिफ और दाल लिखेंगे तो उसका मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बा, ऐन और दाल मिल करके होता है बाद, इंग्लिश में इसको आफ्टर कहते हैं। तो इसके लिए भी हमने एक जुमला इस्तेमाल किया है, कहेंगे सूरज उगने के बाद, सूरज उगने के बाद या सूरज निकलने के बाद, तो कहेंगे अरबी में बाद शुरूक शम्स, बाद शुरूक शम्स। बाद को अरबी में बाद ही बोलते हैं, और शुरूक का मतलब पीछे मैंने बताया कि निकलना होता है, ठीक है, या उगना होता है, ठीक है। तो कहेंगे शम्स, और शम्स का मतलब सूरज, तो बाद शुरूक शम्स यानी सूरज उगने के बाद। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर द सनराइज। मौजू, दोस्तों हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं विषय बोलते हैं हिंदी में, उर्दू में मौजू ही बोला जाता है, उर्दू में मौजू बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि फ़लाँ मौलाना साहब आए हैं, वो इस मौजू पे बात करेंगे, ठीक है, तो वही मौजू यानी विषय, इंग्लिश हिंदी में विषय कहते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो या टॉपिक कहते हैं, ठीक, टॉपिक भी कहते हैं इंग्लिश में और सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो इसको कहेंगे अरबी में, जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल हमने लिया है कि आज का विषय क्या है, आज का विषय क्या है, इसको उर्दू में बोलेंगे तो कहेंगे आज का मौजू क्या है, आज का मौजू क्या है, तो कहेंगे मा हुआ मौजू अल-यौम, मा हुआ मौजू अल-यौम। अब यहाँ पे देखिएगा हमने माँ का इस्तेमाल किया, माँ का मतलब क्या होता है, ठीक है, बहुत सी जगह माँ का मतलब नहीं होता है, बहुत सी जगह माँ का मतलब क्या भी होता है, तो यहाँ हमने माँ का इस्तेमाल किया, यानी माँ हुआ मौजू अल-यौम। अब देखिए आपने सुना होगा हुआ का मतलब उस होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसके लिए हुआ का इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है। मौजू का मतलब विषय हो गया, अल-यौम का मतलब आज, और मा हुआ मतलब क्या है, मा हुआ का मतलब क्या है, तो कहेंगे आज का विषय क्या है, तो अरबी में बोलेंगे मा हुआ मौजू अल-यौम। इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ द डे। सूरह, अरबी में सूरा बोलते हैं, हिंदी में हम लोग तस्वीर बोलते हैं, इंग्लिश में फ़ोटो बोलते हैं, पिक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अरबी में सूरा, आपने सुना होगा बहुत से, ये कोई भी आदमी आपसे कहता है फ़ोटो है तो कहेगा फ़ी सूरा या सूरा सूरा, ऐसे आदमी बोलता है, सूरा यानी फ़ोटो। अब इसमें देखिएगा लिखने के लिए अरबी का कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, स्वाद का इस्तेमाल किया गया है, स्वाद, वाव, रा और हा, यानी सूरह,
सूरा। एक होता है सीन से सूरत होता है, सूरा होता है, छोटी सीन से सूरत होता है। तो उसको कुरान का जो सूरत होता है, जैसे कहते हैं ना सूरा फातिहा, सूरा कुल, तो उसको सूरत बोलते हैं, ठीक है। तो वो सीन से होता है। और दूसरा है ये सूरा, यानी इसका मतलब तस्वीर होता है, तो इसको स्वाद से लिखा जाता है। तो इसको अरबी में अगर बोलना हो, जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि यह एक खूबसूरत तस्वीर है, या यह एक खूबसूरत पिक्चर है, फ़ोटो है, जो भी हम कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो अरबी में कहेंगे इन्नहा सूरतुन जमीला, इन्नहा सूरतुन जमीला। इन्नहा का मतलब देखिए, इन जहाँ इस्तेमाल किया था ना, उसका मतलब है बेशक, यानी इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इन्ना का मतलब होता है बेशक, तो इन्नहा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, यानी यह एक सूरतुन यानी सूरतुन यानी तस्वीर है, खूबसूरत यानी जमीला। जमीला का मतलब खूबसूरत होता है, और सूरत का मतलब तस्वीर होता है, फ़ोटो होता है। इन्नहा यानी यह एक। तो अगर हम कहेंगे यह एक खूबसूरत तस्वीर है, तो अरबी में बोलेंगे इन्नहा सूरतुन जमीला। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ए ब्यूटीफुल पिक्चर। दोस्तों, हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं थोड़ा या कम, थोड़ा या कम, तो अरबी में बोलते हैं कलील, अरबी में बोलते हैं कलील। अब यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि वहाँ फूल कम हैं या वहाँ फूल थोड़े हैं। हम लोग बोल सकते हैं हिंदी या उर्दू में वहाँ फूल थोड़े हैं या वहाँ फूल कम है। अब कोई भी सामान वहाँ पे कम है या थोड़े हैं, वहाँ पे हम कलील का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया है एक, ठीक है। तो वहाँ फूल कम है या वहाँ फूल थोड़े हैं अगर कहना हो अरबी में, तो कहेंगे हुनाक कलील मिनल अजहार, हुनाक कलील मिनल अजहार। हुनाक का मतलब वहाँ, ठीक है। कलील का मतलब कम है या थोड़े हैं। मिनल अजहार यानी ये अजहार यहाँ पे भी ये हमने पीछे बताया कि जोहरा को अरबी में फूल को अरबी में जोहरा कहते हैं। तो यहाँ पे फूल कम है यानी फूल मतलब यहाँ पे जमा हो गया, इसलिए अजहार कहा जाएगा। तो हुनाक कलील मिनल अजहार, इसका मतलब होगा वहाँ फूल कम है या वहाँ फूल थोड़े हैं। अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर आर फ्यू फ्लावर्स। दोस्तों, हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं अक्लमंद, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, होशियार, ठीक है। बहुत से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अरबी में बोलते हैं हकीम, अरबी में बोलते हैं हकीम। उर्दू में आपने सुना होगा हिकमत वाला, उर्दू में आपने सुना है ना हिकमत वाला, यानी अकल वाला, बुद्धि वाला, बुद्धिमान, ठीक है। उसको अरबी में उर्दू में हिकमत वाला बोलते हैं, अरबी में उसको हकीम बोलते हैं। हकीम, आपने देखिए दो हकीम होता है, एक हकीम ये हो गया, एक बड़ा काफ से हकीम होता है, ठीक है। तो उसको जैसे हकीम का मतलब वैद होता है, अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं ना अरबी में हकीम, तो उसका मतलब होता है वैद्य यानी डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हकीम छोटी काफ से इस्तेमाल किया गया, बड़ा हा और छोटी काफ या और मीम यानी हकीम, तो इसका मतलब होता है अक्लमंद। जैसे एक एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ लिया है, वह एक अक्लमंद आदमी है, कहना हो वह एक अक्लमंद आदमी है, तो कहेंगे इन्नहु। अब यहाँ पे भी हमने इन्ना का इस्तेमाल किया, यानी आदमी को पूरा यकीन है कि वह आदमी अक्लमंद है, तो वहाँ पे इन्ना का इस्तेमाल कर सकते। इन्ना का मतलब बेशक होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इन्नहु यानी बेशक वह आदमी अक्लमंद है या वह अक्लमंद आदमी है, तो कहेंगे इन्नहु रजूलुन हकीम, इन्नहु रजूलुन हकीम, यानी हकीम का मतलब अक्लमंद या हिकमत वाला, ठीक। तो कहेंगे इन्नहु रजूलुन हकीम, यानी वह एक अक्लमंद आदमी है या बेशक वह एक अक्लमंद आदमी है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ही इज़ ए वाइज मैन। दोस्तों, हम लोग अरबी में बोलते हैं सफ़र, हिंदी या उर्दू में या अरबी में भी बोलते हैं सफ़र, ठीक है। तो हिंदी में भी बोलते हैं, अरबी में भी बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं सफ़र। सफ़र यानी सफ़र करना, कहीं जाना आना, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, सफ़र कहते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल अरबी में ऐसे सफ़र को तो सफ़र ही बोलते हैं, लेकिन उसका एक और अरबी है जिसको कहते हैं रहलत। रहलत यानी रहलत का मतलब ही होता है सफ़र करना,
ठीक, सफ़र करना को रहलत भी कहते हैं। आमतौर पे लोग सफ़र ही जानते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल हमने दिया है कि उसका सफ़र कैसा रहा, उसका सफ़र कैसा रहा। अगर कहना हो तो कह सकते हैं कैफ़ कानत रहलत, कैफ़ कानत रहलत, ऐसे हम बोल सकते हैं। या आसान लफ्ज़ में अगर चाहें तो बोल सकते हैं कैफ़ इंत सफ़र, कैफ़ इंत सफ़र। कैफ़ का मतलब कैसा, इंत का मतलब तुम्हारा, सफ़र का मतलब सफ़र, तो कैफ़ इंत सफ़र भी बोल सकते हैं या कैफ़ कानत रहलत भी बोल सकते हैं, यानी उसका सफ़र कैसा रहा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ वाज द ट्राइप। दोस्तों हम लोग बोलते हैं बच्चे या बच्चा, ठीक है, बच्चे या बच्चा बोलते हैं ना। अरबी में उसको बोलते हैं अतफ़ाल। अतफ़ाल यानी तिफ़िल का मतलब बच्चा होता है और अतफ़ाल का मतलब बच्चे होता है, यानी ये तिफ़िल वाहिद हो गया और अतफ़ाल जमा हो गया। ठीक है, एक और अल्फाज है वजूरा। वजूरा का मतलब भी बच्चा होता है। वैसे अरबी लोग भी इसे भी बच्चा बोला जाता है तो वो समझ जाते हैं कि बच्चा किसको बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल हमने लिया है यहाँ कि बगीचे में बच्चे बाग में खेल रहे हैं, या बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, या बच्चे बागीचे में खेल रहे हैं। हम लोग कहते हैं ऐसे हिंदी या उर्दू में बोल सकते हैं कि बच्चे बाग में खेल रहे हैं, या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, या बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। तीनों तरीके से बोलेंगे। अरबी में इसको बोलेंगे अतफ़ाल यलअबून फ़ी हदीका, अतफ़ाल यलअबून फ़ी हदीका। अतफ़ाल का मतलब बच्चे, यलअबून मतलब खेल रहे हैं, अबून का मतलब खेलना होता है। ठीक है, युलाब कहते हैं, युलाब, युलाब यानी खेलना, युलाब का मतलब खेलना, तो यलअबून यानी खेल रहे हैं। यहाँ पे ये क्या हो गया, जमा हो गया। फ़ी हदीका यानी पार्क में या बागीचे में। हदीका का मतलब होता है पार्क, बागीचा या गार्डन। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल को अरबी में कहते हैं दर्राजा नारिया। दर्राजा नारिया यानी मोटरसाइकिल को अरबी में बोलते हैं दर्राजा नारिया या दब्बाब भी बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ बोलने में लिखने में गड़बड़ी हो गई है, गलती हो गई है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए कि वीडियो अच्छी है या कोई मिस्टेक है या कुछ गड़बड़ है, या इस तरीके के वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कीजिए, और आपके दोस्त कोई सीखने के इच्छुक हैं, सीखने के लायक है, सीखना चाहते हैं, आप उनको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ईमो पे, जहां भी चाहें आप इसे शेयर करके उन्हें ये वीडियो दे सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।